हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो हमारा CAA है वो क्या CA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो क्या है। यानी CAA इसको कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको बोला जाता है। सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता, अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार, और एक्ट मतलब होता है कानून। नागरिकता यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, देखिए यहाँ पे CAA लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक तरह से, इस पर हम परिचय इसका देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका परिचय दिया गया है। तो ये देखिए, इसका परिचय में हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 है, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम की विधि दी गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति, नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में संसद को प्रावधान करने का अधिकार देता है। यानी हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, हमारी नागरिकता ली जा सकती है, या नागरिकता में मतलब कि कोई भी परिवर्तन करना हो तो वह अनुच्छेद 11 है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। तो 1955 में नेहरू जी और लियाकत अली के बीच में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, उसमें बदलाव किया जाएगा 1955 में। तो अब देख सकते हैं नीचे इसका प्रारूप दिया गया है, और इस प्रारूप को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्ट दिए गए हैं। भारत में नागरिकता अधिग्रहण यानी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं के संबंध में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी नागरिकता संशोधन जो कानून बनाया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 के प्रमुख प्रावधान ऐसे हैं। तो सबसे पहले ये CA कब लाया गया था? 2019 में लाया गया था, 10 मई के लगभग 10 दिसंबर 2019 को ये लाया गया था। संशोधन में प्रावधान है कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले उत्पीड़ित प्रवासियों को अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कुल 6 गैर मुसलमान समुदायों जैसे हिंदू गैर मुस्लिम है, सिख गैर मुस्लिम है, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई ये सब गैर मुस्लिम हैं। तो गैर मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, और जो अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशलिटी दी गई है भारत में एंट्री करने की, कि आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें देखिए कि कहीं पर मुसलमान धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है, इस्लाम धर्म का जिक्र इसमें नहीं है। यहाँ पे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, लेकिन इस्लाम के बारे में इसमें नहीं लिखा गया, इसलिए यह कानून मुसलमान या इस्लाम के लोगों को पसंद नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो भारत में रहने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनको धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है। यानी ये धर्म के नाम पर इनको नागरिकता, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया, धर्म के आधार पर इनको नागरिकता प्रदान की गई है। जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, तो जो 31 दिसंबर 2014 को भारत में उससे पहले से आ गए हैं और रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उपयुक्त श्रेणी के प्रवासियों के खिलाफ उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी, और प्रवासी की उपयुक्त श्रेणी के लिए प्राकृतिकरण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी अब 11 वर्ष पर नागरिकता जो दी जा रही थी सन 1955 के तहत, अब वो 5 वर्ष कर दी गई है सन 2019 के तहत। अब हम देखते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के नागरिक के रूप में शामिल करने के लिए लाया गया उक्त संशोधन मापदंडों में से एक रूप में धार्मिक आधार पर शामिल करके लाया गया है। यह बहस में भारत के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2090 के पक्ष में
तर्क यानी यह भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट नहीं कर रहा है। सीए कई धार्मिक देशों की तरह किसी को भी धार्मिक आधार पर नागरिकता लेने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए उल्टी बात लिख दी गई है। यहाँ पे लिख दी गई है कि सीए कई धार्मिक देशों की तरह, जैसे हमारा इजराइल है तो वहाँ बस वो दूसरे देश में रह रहे जो यहूदी हैं वहाँ पर बिना किसी रोक छेक के वहाँ पर नागरिकता ले सकते हैं अगर यहूदी हैं तो इजराइल में। लेकिन भारत में क्या लिखा गया है कि हम संविधान के आधार पर नागरिकता देंगे, जो संविधान में लिखा गया। लेकिन इसमें परिवर्तन करके अभी ऊपर आपने देखा कि धार्मिक आधार पर भारत में नागरिकता दी जा रही है सीए के तहत। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कई धार्मिक देशों की तरह किसी को भी धार्मिक आधार पर नागरिकता लेने की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए इजराइल हर यहूदी को अनुमति देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सीए नागरिकता देने के लिए किसी एक या दो धार्मिक पक्ष नहीं लेता। यह 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनुमति देता है। अभी देखा था हमने, जिन पर पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर मुकदमा चलाया जाता हो, यानी पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर उन पर मुकदमा चल रहा हो, केस चल रही हो, तो धर्मनिरपेक्षता राज्य को धार्मिक आधार पर धर्म कार्रवाई के लिए कार्रवाई करने की से नहीं रोकती। यह दूसरों के खिलाफ एक धर्म का पक्ष लेने पर रोक लगाती है, यानी अगर दूसरे कोई धार्मिक पक्ष लेने तो उस पर रोक लगाती है। सीए कई धर्मों के मुद्दों पर निष्पक्ष रूप से विचार कर रहा है। सीए भारत के पड़ोस के धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर विचार कर रहा है, यानी जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, कम लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं और वो गैर मुस्लिम हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो सीए भारत और पड़ोसी के धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर विचार कर रहा है। ये अच्छी बात है। सीए नेहरू लियाकत समझौते 1950 की भावना के अनुसार है। तो नेहरू जी और लियाकत अली के बीच जो समझौता हुआ था नागरिकता को लेकर के, उसके आधार पर है ये, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा और अधिकार प्रदान करने की मांग की गई है। अब ऐसे बहुत से अल्पसंख्यक होते थे, मुस्लिम तो ये गैर मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम है। तो मुस्लिमों को छोड़कर इसमें दिया गया है कि जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा और अधिकार प्रदान किया गया है अगर वो बाहर देशों से इनसे आते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों और शरण मांगने वाले उत्पीड़ित समुदायों के बीच अंतर करेगा। उदाहरण के लिए असम में 1979 में शुरू हुई 6 साल लंबे आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सभी अवैध विदेशियों, मुख्य रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग की है। तो देख सकते हैं आप कि हमारा सीए के बारे में ये वीडियो कैसा लगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।